ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी के दिन सरल से कार्य करने हैं। दिव्य शनिवार भी इस दिन हो रहा है। अधिक मास अब खत्म होने की कगार पर ही है। ऐसे में आप सभी को लगता है कि मैंने अधिक मास में कुछ खास कार्य में नहीं कर पाई हूँ, कुछ विशेष जो कि मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दे, तो इन सरल से कार्यों को करने का प्रयास करें। बिना व्रत के भी इन कार्यों को आप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको एक जल का कलश ले लेना है और उसमें डाल लेनी है तुलसी की एक चुटकी मिट्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलसी की मिट्टी सबसे पवित्र मानी जाती है। गुरुजी कहते हैं, जब भी आपका क्रोध बढ़ रहा हो, मन अशांत हो, कहीं ऐसी स्थान से आप आए हैं कि आपको लग रहा है मुझे किसी न किसी तरह से यहाँ से भय है, कहने का अर्थ है मृत इत्यादि के कार्य में, तो गुरुजी ने एक कार्य यह बता रखा है कि तुलसी की मिट्टी का आप मस्तक पर तिलक लगाया करें, जिससे कि वहाँ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा या घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा और रोग दोष क्रोध शांत हो जाए। तो एकादशी के दिन आप सभी को पावन रूप से तुलसी की मिट्टी ले लेनी है और जो जल का पात्र आपने घर से भर रखा है गमले में से, मटके में से, तो उसमें आपको डाल लेना है। ठीक है, डाल लिया। एक चुटकी हल्दी भी आपको इस कलश के अंदर, जल कलश के अंदर डाल लेनी है। ठीक है, छोटा सा लोटा ले लीजिए, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो या आपको कहीं मंदिर से तुलसी के पत्ते मिलते हैं प्रसाद स्वरूप, तो आप सभी को उस जल के पात्र में डाल लेने हैं। ठीक है, डाल लिए है तीनों चीज़ें, हल्दी, तुलसी की मिट्टी की जड़ में से जो मिट्टी है और साथ ही तुलसी की पत्ती है। आपके घर पर भी आप श्रीहरि विष्णु को प्रसाद भोग इत्यादि समर्पित करते हैं, तो उसमें से तुलसी के पत्ते बच ही जाते हैं, तो इसमें आप सभी डाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण जाप करते हुए आप सभी को इस जल को पूर्ण रूप से घर पर छिड़काव करना है। पूर्ण रूप से घर पर छिड़काव करने के बाद आप चाहें तो इसे स्नान के रूप में भी ले सकते हैं, अर्थात जिस पात्र में आप स्नान करेंगे एकादशी और द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान की बाल्टी में डाल लीजिए। कहीं ना कहीं लगता है कि मन कमजोर है, मन अशांत रहता है, रोग दोष क्रोध बढ़ रहा है, हर एक तरफ से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप सभी को यह हर एक चीज़ में राहत देगा और पितृदोष रोग कष्ट निवारण में भी आपके घर में सहायक होगा। तो सरल सा कार्य करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय यह हो गया। अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत सरल है, आप सभी जानते होंगे। उससे पहले यह बता दूं, आवश्यक रूप से आप सभी को दीपदान करना है। जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है, कम से कम 5 दीपक आप सभी को लगाने हैं। पीपल वृक्ष के साथ साथ माँ तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, परंतु आप दीपक जरूर से लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। चाहें तो तुलसी की जड़ में हल्दी भी जरूर से समर्पित करें, सौभाग्य के स्वरूप के रूप में यह जाना जाता है। साथ ही श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में तो जरूर से दीपक लगाने का प्रयत्न करें। किसी कारण से इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो घर के मुख्य द्वार पर तो जरूर से आपको दीपक लगाना ही है। ठीक है, यह कार्य भी करना है। साथ ही आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी सामान्य सरल तरीके से आप दीपक जल चढ़ा रहे हैं ना, तो वह स्वधा 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 3 बार बोलकर आपको जल समर्पित करना है। इससे पितरों का भी तारण होता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत का जो सुख होता है वह पितरों को भी प्राप्त होता है। स्वधा अपने आप में सरल सा मंत्र जो पितरों से संबंध रखता है कहा गया है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता रानी के हस्त कमल से समर्पित करते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए। सरल के से तरीके से, कुछ भी इसमें लगना नहीं है। तो इसके बाद आप सभी को जो पीपल सींचने का शनिवार के दिन तो जरूर से कार्य करना है। आप सभी को एक जल का पात्र जिसमें आपको दूध लेना है, काले तिल डालने हैं और डालना है थोड़ा सा दुर्वा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए पीपल वृक्ष के नीचे नवग्रह इससे मजबूत होंगे, गुरुजी कहते हैं, समर्पित कर देने हैं। और एक शनिदेव के नाम का दीपक लगाना है और एक सामान्य श्रीहरि विष्णु के नाम का भी आपको दीपक लगाना है। उपाय ये छोटे छोटे से हैं, परंतु इनके लाभ जितने गिने जाए ना उतना कम है, अनगिनत लाभ है और इन्हें चलते फिरते भी किया जा सकता है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यह हो गए उपाय। अब बात कर लेते हैं काली मिर्च का उपाय। जैसे कि दिन है शनिवार और पवित्र एकादशी है, इन तिथियों में किए गए कोई भी तत्काल उपाय फलित होते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इन उपायों के साथ साथ यह भी उपाय कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में परेशानियां बढ़ रही हैं, शरीर में आपने सब कुछ करके देख लिया, निरंतर टैबलेट खा रहे हैं, राहत नहीं आ रही है, बहुत अधिक दुख तकलीफ बढ़ रही है, सर से लेकर पैर तक कहीं ना कहीं दर्द है और साथ ही बाल इत्यादि झड़ते हैं, तो आप एक कटोरा भरकर सरसों का तेल ले लीजिए। पवित्र दिन है और इस दिन किए गए उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाएंगे, इस विश्वास से आप उपाय करिए। ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, एक पात्र में कटोरे में सरसों का तेल भर लेना है। सरसों के तेल के अंदर आप सभी 5 तो कमलगट्टे डाल लीजिए, 5 लौंग डाल लीजिए, 5 डाल लीजिए काली मिर्च। सभी चीज़ें लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में और बैठ जाइए पूर्व दिशा की ओर। और थोड़ा सा सुनसान सा समय रहे ना तब जाइएगा, नहीं तो 10 तरह के आपसे सवाल पूछेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और पानी इत्यादि भी डाल देंगे शिवलिंग पर, तो आपका उपाय कहीं ना कहीं असफल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह सारी चीज़ें आपको लेकर चले जाना है महादेव के शिवलिंग में। अब कई बार सवाल आते हैं, दीदी क्या हम सभी जो है यह चीज़ें जो समर्पित कर रहे हैं वह अपने साथ उठाकर क्या घर ले आए? तो थोड़ा सा चीज़ें तो उसमें से घर ले आए, थोड़ा चीज़ें शिवलिंग पर ही चढ़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यह सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें बहकर आपके कटोरा इत्यादि में समाहित हो जाएंगी। सबसे पहले यह उपाय सिर्फ मंदिर में ही किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। जैसे कि कई सालों से शिवलिंग अभिमंत्रित है मंत्रों की शक्ति से, प्राण शक्ति से, और अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को क्या करना है, सारी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए और तुमरुका जी का नाम लेते हुए। ठीक है, तुमरुकेश्वर महादेव जो अपने आप में अद्भुत है, तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर सभी चीज़ें समाहित कर देनी है, समर्पित कर देनी है। अब बहता हुआ यह सरसों का तेल आपको प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान पर आप सभी को लगा लेना है अपना कटोरा या कोई अन्य बर्तन लेकर वहाँ पर लगा लीजिए। बहता हुआ जो तेल आपको प्राप्त होगा तुमरुका जी का नाम लेते हुए आप सभी को, जहाँ पर भी आपके शरीर में कोई सफ़ेद दाग हो गए हैं, स्किन कहीं से जो है झाइयों से भर गई है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी शारीरिक परेशानी है ना, शनिवार के दिन करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब यह तेल आपको चुपड़ लेना है, जब तक यह तेल चल रहा है कर लीजिए, फिर वापस से यह उपाय करना आरंभ कर दीजिए। अपने आप में सरल उपाय हैं जो मैंने कोशिश की आपको बताने की। इससे पहले चैनल पर भी तुलसी की लकड़ी का उपाय, 108 बत्ती का उपाय और साथ ही कपूर का उपाय मैंने दिन में ही शेयर किया है, कृपया उन वीडियो को भी देखिए, तत्काल आपको लाभ मिलना निश्चित है। सरल सा उपाय करिएगा, बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही शनिवार का दिन अपने आप में अद्भुत है। इस दिन अगर आप एकादशी के दिन अभी तक आपने 33 मालपुए का दान नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। एक समय का भोजन कम से कम ब्राह्मण के घर पर भिजवा दीजिएगा। दीप दान करने का प्रयत्न करें। आप कुछ भी कोई भी उपाय नहीं कर पाते ना, 5 दीपक कैसे किस विधि से लगाना है मैंने कम्युनिटी में डाल रखा है, ज़रूर से लगा दीजिएगा। अगर आप सुबह लगाते हैं तो ठीक है, शाम को लगाते हैं तो ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। दीपक तो आपको लगाना ही है और कुछ ना कुछ दान के रूप में देना है। अधिक मास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। हालांकि पीपल सिंचना और संपूर्ण कार्य इस महीने किए गए परम सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 33 मालपुए का दान करना अगर एकादशी के दिन कर पाते हैं किसी मंदिर इत्यादि या ब्राह्मण जन के घर पर तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। प्रयास कीजिए, करने का निश्चित ही लाभ होगा। सरल उपाय पहले बताए गए हैं, कृपया वह वीडियो भी देखिए। उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। हर हर महादेव।